हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भारत और चीन के बीच गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था। क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा की समझ में अंतर है, वहीं दोनों पक्षों के बीच एंगेजमेंट कुछ घंटों तक चली और इस मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया गया। हालांकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया। एयर चीफ ने कहा कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूं जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को बताना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेक बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। वहीं आज गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरतअंगेज एयर शो करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय वायुसेना साहस, कर्मठता और पेशेवर रवैये का जीता जागता उदाहरण है। चुनौतीपूर्ण हालात में एयरफोर्स ने कई बार देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है। अपनी मानवतावादी स्पिरिट से इन्होंने खुद को अपनी एक अलग पहचान दी है। साध्वियों से बलात्कार करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने की सजा काट रहे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को अब एक और मामले में दोषी करार दिया गया। राम रहीम डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्याकांड के मामले में दोषी पाया गया है। आज पंचकुला के सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं राम रहीम को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम फिलहाल हरियाणा में रोहतक की जेल में बंद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को स्थिर रखा है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही में रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेंगे और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में आज भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। विकास की गति मजबूत होती नजर आ रही है। मुद्रास्फीति ट्रैजेक्टरी अनुमान से अधिक अनुकूल हो रही है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए 100 से अधिक उपाय किए। हमने वित्तीय बाजार को चालू रखने के लिए कई उपाय किए। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसे स्थिति सामान्य होने पर अब बहाल कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को आज खीरी में पुलिस के सामने पेश होना होगा, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफों की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाले की लगी। भाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। बता दें कि ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसमें पीएम मोदी को तोहफे में मिली कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 12 पैसे हो गई है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सत्ताधारी कांग्रेस के एक नेता की बर्बर पिटाई की घटना सामने आई है। पुराने विवाद को लेकर लाठी और डंडों से लैस युवकों ने कांग्रेस नेता की पिटाई की। नोखा के देहात कांग्रेस अध्यक्ष बेग सिंह को सिर में गंभीर चोटें भी इस घटना में आई हैं। वहीं कांग्रेस नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 48 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख पर पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 63 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 141 मौत से अब तक 25,952 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,808 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 46 लाख 18 हजार के पार हो चुकी है। वहीं राज्य में 1 लाख 18 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 67 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में से ये साफ हो जाएगा कि मुंबई इस बार प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं मां दुर्गा के 9 रूपों में एक मां ब्रह्मचारिणी भी हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतारी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खट्टर, प्रहलाद पटेल भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। बीजेपी भी जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार की तारीख जारी करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी पहुंचेंगे। सीएम शाम 6 बजे चंदखुरी जाएंगे और वहां कौशल्या माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि गुरुवार को सीएम भूपेश ने चंदखुरी को कई सौगातें दी थी। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कवर्धा में 2 गुटों के विवाद को लेकर राज्यपाल से मुलाकात होगी और मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता आज शाम राजभवन पहुंचेंगे। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पैर फिसलने से चोटिल हो गई हैं। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें एम्स रायपुर लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगने के बाद रायपुर एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के बाद आज ऑपरेशन हो सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर में गिरने से चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की। शारदीय नवरात्र के मौके पर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है, जो कि 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कवर्धा में 2 गुटों के विवाद को लेकर राज्यपाल से मुलाकात होगी। मामले में न्यायिक जांच की मांग की जाएगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता आज शाम राजभवन पहुंचेंगे। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पैर फिसलने की वजह से चोटिल हो गई। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर एम्स लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगने के बाद रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के बाद आज ऑपरेशन हो सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की है। शारदीय नवरात्र के मौके पर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई, जो कि 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। वहीं पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। राजधानी रायपुर में आज 23 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस के चलते शाम 5:30 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इमरजेंसी के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी दी जाएगा। वहीं भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, ईदगाह भाटा, सरोना और ताटीबंद समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे। बिलासपुर सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 1 सूत्रीय मांगों को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स की राशि नहीं दी गई है, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जज की संख्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बेंच कोटे से दीपक तिवारी को जज नियुक्त किया है। आज दीपक तिवारी नए जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वहीं दोपहर बाद जस्टिस MM श्रीवास्तव के सम्मान से ओवेशन होगा। बता दें कि MM श्रीवास्तव का तबादला राजस्थान कर दिया गया है।
सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। जबलपुर जिले के कंजई गांव में आरोपी जेठ ने घरेलू विवाद पर बहू की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें घरेलू विवाद का जिक्र किया गया है। गोसलपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके से गायब छात्र की खारून नदी में लाश मिली है। छात्र बीते 2 दिनों से गायब था, जिसकी लाश उरला इलाके में मिली। छात्र के शरीर में गंभीर चोट के भी निशान है। पुलिस हत्या कर लाश नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। वहीं उरला थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सतना जिले में चोरी के शक पर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। स्थानीयों ने चोरी करने के शक पर युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना बघेलान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। टीकमगढ़ में के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस के गंभीर हो गए हैं। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय पवार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेंच का साझा मत है। हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या यही रवैया रहेगा? वहीं यूपी सरकार की ओर से आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है। लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जाए। टिकैत ने कहा कि हमने 12 तारीख तक का समय दिया है। 12 अक्टूबर को बैठक है, उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे। भारत और चीन के बीच गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा की समझ में अंतर है। दोनों पक्षों के बीच एंगेजमेंट कुछ घंटों तक चली और इसे मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया गया। हालांकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया। एयर चीफ ने कहा कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूं, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को बताना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेक बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरतअंगेज एयर शो उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये लिखा कि भारतीय वायुसेना साहस, कर्मठता और पेशेवर रवैये का जीता जागता उदाहरण है। चुनौतीपूर्ण हालात में एयरफोर्स ने कई बार देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है। अपनी मानवतावादी स्पिरिट से इन्होंने खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साध्वियों से बलात्कार करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने की सजा काट रहे बाबा गुरमीत राम रहीम को अब एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह के हत्याकांड के मामले में वो दोषी पाए गए। आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राम रहीम को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा में वो रोहतक में जेल में बंद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में इसको स्थिर रखा है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही में रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेगा और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में आज भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। विकास की गति मजबूत होती नजर आ रही है। मुद्रास्फीति ट्रेजेक्टरी अनुमान से अधिक अनुकूल हो रही है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए 100 से अधिक उपाय किए हैं। हमने वित्तीय बाजार को चालू रखने के लिए कई उपाय किए।
पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफे की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाले की लगी। भाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। बता दें कि ये नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसमें पीएम के तोहफे में मिली कलाकृतियों को लोगों ने अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थान के बीकानेर जिले में सत्ताधारी कांग्रेस के एक नेता की बर्बर पिटाई की घटना सामने आई। पुराने विवाद को लेकर लाठी और डंडों से लैस युवकों ने कांग्रेस नेता की पिटाई की है। नोखा के देहात कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कांग्रेस नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतारेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करेंगे। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खट्टिक, प्रहलाद पटेल भी उपचुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार की तारीख जारी करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी जाएंगे। सीएम शाम 6 बजे चंदखुरी पहुंचेंगे और वहां कौशल्या माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि गुरुवार को सीएम भूपेश ने चंदखुरी को कई सौगातें दी थी। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कवर्धा में 2 गुटों के विवाद को लेकर राज्यपाल से मुलाकात होगी। मामले में न्यायिक जांच की मांग की जाएगी और पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता शाम राजभवन पहुंचेंगे। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पैर फिसलने से चोटिल हो गए। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर एम्स लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगने के बाद रायपुर एम्स से भर्ती करवाया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के बाद आज ऑपरेशन हो सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर से गिरने से चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की। शारदीय नवरात्र के मौके पर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई, जो कि 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। वहीं पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। स्टार प्रचारकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल को शामिल किया गया। वहीं स्टार प्रचारक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बहन आशा कुमारी का भी नाम शामिल है। कवर्धा विवाद मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री ने कवर्धा पुलिस को वहां के हालातों से प्रदेश की जनता को अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पक्ष की। सीजीपीएसई 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 522 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं। वहीं 21 अक्टूबर से चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। बता दें कि 175 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें पद से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। राजधानी रायपुर में आज 23 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस के चलते शाम 5:30 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इमरजेंसी के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाएगा। भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, ईदगाह भाटा, सरोना और टाटीबंद समेत कई इलाके प्रभावित होंगे। बिलासपुर सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मचारियों ने जल्द ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के आदेश के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स की राशि नहीं दी गई है, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 48 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख पर पहुंच चुके हैं। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 63 हजार को पार कर चुका है। वहीं 141 मौत से अब तक 25,952 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,808 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 46 लाख 18 हजार के पार है। राज्य में 1 लाख 18 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 67 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 86 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 12 पैसे हो गई है।
5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से ये साफ हो जाएगा कि मुंबई इस बार प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मां दुर्गा के 9 रूपों में एक मां ब्रह्मचारिणी भी हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। चीन और ताइवान के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। चीन लगातार रिकॉर्ड संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेज रहा है और इसी मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत भी की। बाइडेन ने कहा कि मैंने शी के साथ ताइवान को लेकर बात की है। हम सहमत हुए हैं कि हम ताइवान समझौते का पालन करेंगे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया इस समय इतिहास के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। इस सूखे का असर देश के किसानों पर तो पड़ ही रहा है। इसके साथ ही स्थिति ने राज्य पर अरबों डॉलर का बोझ भी डाल दिया है, जो कि भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इस पर बड़े पैमाने पर असर डाला है। बताया गया है कि पूरी दुनिया में 10 से 19 वर्ष की आयु के हर साल में से 7 में से 1 बच्चा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर जारी एक नए अध्ययन किया गया है, जिसमें यूएन ने कहा है कि भारत में हर 6 बहुआयामी गरीब व्यक्तियों में 5 लोग निचले जनजातियों या फिर जातियों से होते हैं। ये बात वैश्विक बहुआयामी गरीबों इंडेक्स नामक रिपोर्ट में कही गई। गरीबी पर यह नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबों एवं मानव विकास पहल ने तैयार की है। लंदन में वनों को काटने से रोकने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय मूल के बच्ची को अवार्ड मिलेगा। इस अभियान को चलाने वाली भारतीय मूल की 6 साल की बच्ची को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। अलीशा गाड़िया एक जलवायु कार्यकर्ता है और एनजीओ कूल अर्थ की एम्बेसडर भी है। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा में उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहर को तुर्क शासन से मुक्त कराने के लिए प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी का ही नतीजा था कि हाइफा को ओटोमन शासन से आजादी मिल सकी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर कोरिया में चीन के रास्ते कोविड-19 मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए काम कर रहा है। वहीं WHO के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि ये मेडिकल सप्लाई क्या थी और इसके साथ ही इसमें कुछ अभी तक उत्तर कोरिया पहुंचा है या फिर नहीं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके यहाँ पर कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ ऐसे कोविड संकेत मान रहे हैं। लंदन में मुगल काल के भारत के एक अज्ञात शाही खजाने के 17वीं सदी के दुर्लभ रत्नों वाले 2 चश्मों को पहली बार नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। सोथबीज लंदन में इसकी घोषणा की है। एक अनुमान के मुताबिक इन 2 चश्मों की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दोनों को 22 अक्टूबर को सोथबीज लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा और 27 अक्टूबर को उन्हें नीलामी के लिए रखा जाएगा। दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक स्पेस टूरिज्म कंपनी का कहना है कि ये लोगों को 2024 तक एक बलून के जरिए समताप मंडल तक भेजेगी, लेकिन इसकी एक सीट की कीमत लगभग 36,07,000 रुपए होगी। वहीं अमेरिका के एरिजोना में वर्ल्ड व्यू एंटरप्राइजेस बलून बेस्ड सिस्टम पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की चर्चित मॉडल और पॉप सिंगर क्रिस्टी बेट्रोरी का तलाक दुनिया भर में चर्चा में है। 50 साल की क्रिस्टी को अरबपति पति अर्नेस्टो से 21 साल के साथ के बाद तलाक लिया है। अर्नेस्टो ने तलाक समझौते के तौर पर क्रिस्टी को 400 मिलियन यूरो यानी कि करीब 4,000 करोड़ का हर्जाना दिया। ये ब्रिटेन के इतिहास में सबसे महंगा तलाक है। कैलिफोर्निया के कार्लसबेड में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के रंग बदलने वाले हीरे की खोज की है, जो कि प्रसिद्ध गिरगिट हीरे से अलग है। क्रायोजेनिक डायमंड के नाम से जाने जाने वाले इस हीरे को अगर अत्यधिक ठंडे तापमान पर रखा जाता है तो ये ग्रे रंग पीले रंग में बदल जाते हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना जो कपाट की है, जहां पर लगभग 40 फीट नीचे गहरे खाई में एक महिला की लाश मिली है, तो वहीं दूसरी घटना कमारी गांव की बताई जा रही है, जहां टंगिया से वार कर महिला की हत्या की गई। एक दिन में 2 महिलाओं की मौत से सनसनी फैली। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगोजा जिले के मैनपाच में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जबलपुर जिले के कंजई गांव में आरोपी जेठ ने घरेलू विवाद पर बहू की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें घरेलू विवाद का जिक्र किया गया है। गोसलपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके से गायब छात्र की खारून नदी में लाश मिली है। छात्र बीते 2 दिन से गायब था, जिसकी लाश उरला इलाके में मिली। छात्र के शरीर में गंभीर चोट के निशान हैं। वहीं पुलिस हत्या कर लाश नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। उरला थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सतना जिले में चोरी के शक पर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पर स्थानीयों ने चोरी करने के शक पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बघेलान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। टीकमगढ़ के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए हैं। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय कुमार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने विद्युत विभाग के ईई पर कार्रवाई की और 50,000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विद्युत विभाग के ईई ने बिल की राशि कम करने के लिए उपभोक्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहां पर शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी के 2 ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की करीब 50 लाख के गहने और नकदी भी बरामद किए। आरोपियों ने 2 अक्टूबर को सकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की थी। ग्वालियर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने अपना निशाना एक कोचिंग सेंटर को बनाया। आरोपी कोचिंग सेंटर में रखे 4 लाख रुपए के लेकर फरार हो गए। वहीं कोचिंग सेंटर के अंदर लगे कैमरों को भी तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दुर्ग जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर सोना चमकाने के नाम पर महिला के साथ ठगी हुई है। 2 आरोपियों ने सोना चमकाने का झांसा देकर आधा तोला सोना लेकर फरार हो गए। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर में मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारी से वेब सीरीज में प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने जबलपुर निवासी आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच जारी रखी है। बालोद जिला कार्यालय में पदस्थ 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। निलंबित एक कर्मचारी शराब पीकर कार्यालय पहुंचा था, तो वहीं दूसरा कर्मचारी दफ्तर में सो रहा था। कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में दोनों कर्मचारी पर डिप्टी कलेक्टर ने यह बड़ी कार्रवाई की। बलरामपुर जिले के नरसिंहपुर में राशन दुकान से कम सामान देने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत गांव की एक दिव्यांग महिला ने जनपद सीईओ से की है। महिला का आरोप है कि राशन दुकान संचालक कम सामान दे रहा है और सवाल करने पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है। महिला की शिकायत पर जनपद सीईओ ने खाद्य अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।